What is the overseas expectations as far as Pathan is concerned? फिनोमिनल। ओवरसीज Hmm. में चंद हीरोज हैं जिनकी फिल्मों की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है। मेरे फ्रेंड्स अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं एंड द वन क्वेश्चन इज हाउ इज पठान, हाउ इज पठान। हमने कहा कि अरे हमने भी नहीं देखी है, लेकिन आसार नजर आ रहे हैं कि ये बहुत बड़ी होने वाली है। तो इंडिया में भी ओवरसीज में भी, क्योंकि सर्कस नहीं चली थी इसलिए मायूसी छाई हुई है फिल्म इंडस्ट्री में। एग्जिबिटर्स बहुत तकलीफों से गुजर रहे हैं। इनफैक्ट आए दिन मेरी बातें होती है एग्जिबिटर से एंड उनका सिर्फ एक सवाल है, क्या हम कंटिन्यू कर पाएंगे, क्या हमें सिनेमास बंद करने पड़ेंगे। Komalji, what is the overseas expectation as far as Pathan is concerned? फिनोमिनल। ओवरसीज Hmm. में चंद हीरोज हैं जिनकी फिल्मों की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है एंड करण जौहर और आदित्य चोपड़ा, ये दो बैनर्स हैं जिनके लोगो के स्क्रीन पर आते ही लोग तालियां और सीटियां बजाते हैं। आप तो अब ओवरसीज में बैठे हैं, फॉरेनर है, इंडियन फॉरेनर है, तो आपने भी देखा होगा सिनेमा घर में जब यशराज का लोगो आता है तो सीटियां और तालियां बजती हैं। तो आई थिंक दोनों लिहाज से इस फिल्म के बारे में, इस फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा होप्स, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। मेरे फ्रेंड्स अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं एंड द वन क्वेश्चन इज हाउ इज पठान, हाउ इज पठान। हमने कहा कि अरे हमने भी नहीं देखी है, लेकिन आसार नजर आ रहे हैं कि ये बहुत बड़ी होने वाली है। तो इंडिया में भी, ओवरसीज में भी। Even I think certain territories में जो इस बार चर्चा हो रही है जो कि usually नहीं होती है, like Germany for example. It's a unprecedented response in a country like Germany because Shah Rukh has a huge popularity in Germany. So which is यस, good for the industry now. बिल्कुल बिल्कुल, विच इज वेरी गुड फॉर द इंडस्ट्री बिकॉज इंडस्ट्री को भी अब एक सुपरहिट ब्लॉकबस्टर, एक नहीं कई सुपरहिट्स और कई ब्लॉकबस्टर्स की जरूरत है। एंड अगर ये शुरुआत होती है, क्योंकि सर्कस नहीं चली थी इसलिए मायूसी छाई हुई है फिल्म इंडस्ट्री में। एग्जिबिटर्स बहुत तकलीफों से गुजर रहे हैं। इनफैक्ट आए दिन मेरी बातें होती है एग्जिबिटर्स से एंड उनका सिर्फ एक सवाल है, क्या हम कंटिन्यू कर पाएंगे, क्या हमें सिनेमास बंद करने पड़ेंगे। और इनफैक्ट अभी मैंने कुछ एक या दो दिन पहले ही मैंने एक एडिटोरियल, फ्राइडे को एडिटोरियल लिखा था कि डरने की कोई बात नहीं है। और मेरा सिंपल लॉजिक है, लोग बोलते हैं कि आजकल स्टार्स की शाइन कम हो गई है, खत्म हो गई है। एग्रीड, शाइन एंड शीन दोनों कम हुए हैं 2023 में, लेकिन 2022 में सॉरी। लेकिन अगर कंटेंट चल रहा है जिसमें स्टार्स की जरूरत नहीं है, गुड कंटेंट इज वर्किंग, तो आप ये सोचिए गुड कंटेंट विद टॉप स्टार्स क्या रंग लाएंगे, क्या नो। बात है? तो उनका बिजनेस इतना, उन फिल्मों का बिजनेस इतना होगा। और ऐसा नहीं स्टार्स बोलेंगे हमें गुड कंटेंट से नफरत है। ऑफ कोर्स दे आर आल्सो वेटिंग टू गेट गुड कंटेंट। ये तो दौर था जहां पर लोगों के एक्सपेक्टेशंस बदल गए, लोगों की थिंकिंग बदल गई। लॉकडाउन में जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर वर्ल्ड कंटेंट कंज्यूम करके उनका स्टैंडर्ड ऑफ व्यूइंग बढ़ गया एंड वी वर इन आवर ओन स्पेस, तो वो सारी फिल्में जो एक लेवल की थी, अब फिल्म इंडस्ट्री के राइटर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स सब ने समझ लिया है कि सब स्टैंडर्ड कंटेंट या इवन एवरेज कंटेंट इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो मेहनत ज्यादा हो रही है और उन फिल्मों में अगर टॉप स्टार्स आ जाते हैं, यानी सोने पे सुहागा हो जाता है, तो आप सोचिए किस प्रकार का बिजनेस होगा। और मेरा ये सोचना है कि 2023 में कुछ ऐसे बिजनेस आंकड़े हमें देखने को मिलेंगे जो हमने कभी नहीं देखे हैं, कभी इमेजिन भी नहीं किए हैं, क्योंकि एवरीबॉडी हैज लर्न देयर लेसन्स एंड नाउ दे आर वर्किंग विद रिन्यूड विगर एंड बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। उसका रंग आने ही वाला है मे बी इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2023, जब ये वाली मेहनत वाली फिल्में लगेगी, जब कुछ नया देने की कोशिश लोग करेंगे। क्योंकि साउथ हमेशा ऐसा ही रहा है कि साउथ राइटर्स एंड डायरेक्टर्स हैव बीन मोर फॉरथकमिंग, दे हैव बीन मोर एक्सपेरिमेंटेटिव एंड जितना ज्यादा आप एक्सपेरिमेंट करोगे उतना ज्यादा आपको सक्सेस मिलने की संभावना है। तो मेरे ख्याल से ये अब बॉलीवुड में भी होने वाला है।